एक होती है शराबबंदी जो कि बिहार में है, और एक होती है जहरीली शराबबंदी जो कि बिहार में नहीं है। इसलिए बिहार में शराब की बिक्री बंद है, लेकिन जहरीली शराब की बिक्री खुली हुई है, और इतनी खुली है कि लोग आसानी से जहरीली शराब की बोतलों में अपनी मौत खरीद कर पी रहे हैं। लेकिन बिहार के सुशासन बाबू को ना जहरीली शराब की बिक्री पर कोई ऐतराज है और ना ही जहरीली शराब पीकर मरने वालों के साथ किसी तरह की कोई सहानुभूति। बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से अब तक 42 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा मरीजों का इलाज भी चल रहा है, जिनकी हालत गंभीर बताई गई है। स्थानीय लोग आरोप लगा रहे हैं कि मृतकों की जांच पड़ताल बिना किए ही शवों के अंतिम संस्कार करने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। जिस मशरक इलाके में घटना हुई, वहां थानेदार रितेश मिश्रा समेत 2 लोगों को सस्पेंड किया गया है। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई है और अब तक 80 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब से सामूहिक मौतों की यह कोई पहली घटना नहीं है। लोग कह रहे हैं कि जहरीली शराब का धंधा पुलिस की मिलीभगत से चलता है। लोग मृतकों के परिवारों को मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ साफ कह दिया है कि जहरीली शराब पीकर मरने वालों के साथ उनकी और उनकी सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है। इसलिए मुआवजे की बात तो आप भूल ही जाइए। बताइए, शराबबंदी वाले बिहार में जहरीली शराब पीने से इतने सारे लोगों की मौत हो गई और मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि जहरीली शराब पी ही क्यों थी? आपने क्यों शराब पी थी भाई जहरीली? अब हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसे देखकर आपको तय करना है कि जिसे पीकर इतने सारे लोग मर गए वो शराब ज्यादा जहरीली रही होगी या जहरीली शराब पर नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों की सोच ज्यादा जहरीली है। बेटिया के देख के सब उड़ावा बाबूआ, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बेटिया के छोड़ी के अब हम लोग कोई नहीं है दुनिया में, कोई नहीं है। 2 भाई 2 बहन और 2 भाई, एक शराब पीकर मर गया, एक मौत से लड़ता है, कोई देखने वाला नहीं है। अब ये लोग क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? हमारा के चोरी के चाचा कहते हैं कि बिहार में बाहर क्या शराब का दहाड़ हो गया यार। मेरा छोटा भाई कुणाल सिंह चला गया, अदिति चाचा इस पर ध्यान नहीं दे रहे। जिस बिहार में शराब की बिक्री बंद है, वहां जहरीली शराब की बिक्री खुली है। इसे पीकर 40 से ज्यादा लोग मर गए। उनके घरों में मातम पसरा हुआ है। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान बिखरी है। मीडिया ने सवाल पूछे तो वो खुद को रोक नहीं पाए। दिल की बात जुबान पर आ ही गई। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। यहाँ तो शराब बंदी है तो कुछ गड़बड़ तो बेचेगा ही, तो लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको याद रखना चाहिए कि शराब नहीं पीना है। शराब बड़ी बुरी चीज है, लेकिन फिर भी कोई पी लेता है। देखिए, ज्यादातर लोगों ने इसके पक्ष में सहमति दी है, लेकिन कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तो कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सरी के। वाह, जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही। ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है।
नीतीश कुमार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब बिक रही है, लोग उसे पी भी रहे हैं और पीकर मर भी रहे हैं। नीतीश कुमार के पास ना अफसोस है, ना मृतकों के परिवार वालों के प्रति कोई संवेदना, और मुआवजा तो वो 1 रुपया भी ना दें, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय पहले ही कह चुके हैं कि पिएगा तो मरेगा ही। कुछ आदमी को क्या कीजिएगा, कुछ तो ऐसी गलती करता ही है। तब उसके बाद पिछली बार भी याद है ना, जहरीली शराब से मर गया तब कोई कहा कि इनको मिलना चाहिए कंपल्सन के बाद। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। जहरीली शराब बिके तो बिके, जहरीली शराब पीकर लोग मरें तो मरें, नीतीश कुमार को कोई मतलब नहीं है। 40 से ज्यादा मौतों पर नीतीश ठंडे ठंडे कूल हो जाते हैं, लेकिन कोई शराबबंदी पर सवाल उठा दे तो फौरन हॉट हो जाते हैं। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो? जहरीली शराब पीने वाला मार्शल शराब पीता है। सभी मार्शल इनके जो पोस्टर है उसको ले लीजिए। और तुम्हारे मार्शल को आदेश दिया जाता है तो कितना पोस्टर ले लीजिए। इतना गंदा काम आज तक किसी ने नहीं किया है जो कर रहे हो। बहुत गंदा काम है। कैसे जीते हो? पुनः मैं कह रहा हूँ, कैसे हो? पूरा नेता प्रतिपक्ष के हाथ तो जीते थे, आप जो है हो। मुख्यमंत्री शेर तो उप मुख्यमंत्री सवा शेर, वो तो इतने तेजस्वी हैं कि जब सरकार में नहीं थे तो जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर नीतीश कुमार के इस्तीफे की डिमांड करते करते आसमान सिर पर उठा लेते थे, लेकिन अब शराबबंदी के जबरा फैन बन गए हैं। कह रहे हैं कि इतनी कम मौतों पर भी भला कोई मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है। आप देखिएगा, जहां के प्रधानमंत्री गृह मंत्री आते हैं गुजरात, उसका आंकड़ा केवल 50 और बिहार का आंकड़ा इन 4 सालों में 21। यानी जो गुजरात राज्य भी है वहां भी ज्यादा मृत्यु हुई। तो क्या भारत के प्रधानमंत्री भाजपा के लोग अमित शाह जी, क्योंकि बिहार से तो ज्यादा गुजरात में मौतें हुई हैं, तो उनसे इस्तीफा मांगेंगे क्या? वहां के मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगेंगे क्या? सोचिए, जिस सरकार के मुखिया इतने तेजस्वी हों, उनके मंत्री कितने विद्वान होंगे। खासकर मद्य निषेध मंत्री जी, जहरीली शराब की मौतों पर उन्होंने ज्ञान की जो गंगा बहाई है, उसे सुनकर नीतीश कुमार जरूर गदगद हो गए होंगे। जब कानून बनता है तो अंग्रेजों ने भी कानून इजाद किया, आईपीसी सीआरपीसी, उसके बावजूद भी कानून तोड़ने वाले लोग हैं। चोरी की या मर्डर की घटनाएं घटती हैं तो पुलिस कार्रवाई करती है, और अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी नहीं है वहां भी घटनाएं घटी हैं, जैसे तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, पंजाब और बिहार में भी शराबबंदी कानून आने के पूर्व में भी जहरीली शराब से मौतें हुई हैं। जहरीली शराब पीने से मरने वालों के प्रति नीतीश कुमार सरकार को कोई संवेदना नहीं है, लेकिन ज्ञान हर कोई दे रहा है। बिहार के खेल मंत्री ने तो ब्रह्म ज्ञान ही उड़ेल दिया। कह रहे हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में दौड़कर सेहत बनाएंगे तो जहरीली शराब भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर आप कोई भी चीज ऐसा चीज लेते हैं तो आप स्लो पॉइजनिंग हो रहा है, जिसका शरीर का पावर है। स्पोर्ट्स के माध्यम से खूब हम स्ट्रेंथ बना लेते हैं, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अब बर्दाश्त करने की क्षमता आप लोग देंगे ना कि खूब दौड़े, खूब ब्रह्म मुहूर्त में दौड़े, खूब खेले, खूब कूदे, शरीर बनावे, लेकिन इन चीज़ों को त्याग करें चूँकि प्रोहिबिटेड है, मिल नहीं रहा है। छपरा में जहरीली शराब पीने से इतने लोग मर गए, लोग पूछ पूछ कर थक गए हैं कि शराबबंदी के बावजूद जहरीली शराब मिल रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है। बिहार सरकार के पास इस यक्ष प्रश्न का बस एक छोटा सा जवाब है, सुनिए। पुलिस और यहाँ के जो चौकीदार है सारे घूमते रहते हैं, जब भी शराब बिकता है ये कहाँ से आ रहा है? जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं और देश भर में मरते हैं। कहने का मतलब जब प्रशासन घूर रही है तब फिर मिल कैसे रही है? प्रशासन से अपने जेब गरम कर रही है। जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है। शराब जिस समय नहीं बनती था उस समय भी इतना शराब नहीं मिलता था,
आज शराब बंदी है तो हर जगह शराब ही शराब, हर चौराहे हर दुकान पे शराब अवेलेबल है। अब तो ट्रक के ट्रक शराब आ रहा है हम सड़क में। जहरीली शराब से तो शुरू से लोग मरते हैं। आज जिस प्रकार से कोहराम मचा हुआ है, इसका मुख्य जिम्मेदार कौन? इसका मुख्य जिम्मेदार बिहार सरकार, इसका मुख्य श्रेय बिहार सरकार को जाता है और दूसरा प्रशासन को। पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। कहते हैं कि मरने वाले की बुराई करना बुरी बात होती है, लेकिन नीतीश कुमार और उनके मंत्रियों ने तो सारी हदें पार कर दी। दरअसल ऐसी बातें करके नीतीश कुमार असली सवाल का जवाब देने से बच जाना चाहते हैं। माना कि जो जहरीली शराब पिएगा वो मरेगा ही, लेकिन नीतीश कुमार ने यह नहीं बताया कि जो जहरीली शराब बनाएगा, जो जहरीली शराब बेचेगा, वो मरेगा या बचेगा। असल में नीतीश कुमार के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि अगर बिहार में जहरीली शराब पीकर लोग मर रहे हैं तो फिर शराबबंदी का क्या मतलब है? क्या जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों पर कोई बंदिश नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? सच यह है कि बिहार में शराबबंदी के बाद ना सिस्टम बदला है और ना ही सरकारी अधिकारियों की सोच बदली है। अगर कोई बदला है तो सिर्फ राजनीति बदल गई है। पहले भी विपक्ष शराबबंदी का विरोध किया करता था और आज भी विपक्ष ऐसा ही कर रहा है। वो विपक्ष की भूमिका निभा रहा है, विरोध करके। यानी बिहार में शराबबंदी पर विपक्ष का स्टैंड बिल्कुल नहीं बदला है, बस खुद विपक्ष ही बदल गया है। यह सच्चाई है। विपक्ष का स्टैंड नहीं बल्कि विपक्ष बदल गया, पार्टी बदल गई। वर्ष 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हुई। तब नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री थे। तब बीजेपी शराबबंदी के फैसले का बचाव किया करती थी, जो उसका राजधर्म भी था। लेकिन अब बीजेपी विपक्ष में है तो राजधर्म ने उसे बिहार में शराबबंदी का विरोध करने के लिए मजबूर कर दिया है। पहले जो बीजेपी बिहार में शराबबंदी के फायदे गिनाया करती थी, वो अब इसके नुकसान गिना रही है। जो बीजेपी पहले नीतीश कुमार का बचाव किया करती थी, वो अब जहरीली शराब से मौतों पर नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग रही है। ये स्टैंड बदला है। 5 साल 6 साल आपकी शराब नीति हो गया, अभी तक या तो आप बेकार हो गए हैं, आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। जब आपकी पुलिस आपके कानून को, आपकी नीतियों को जमीन पर उतारने में विफल है, तो आपको इस्तीफा कर देना चाहिए। वैसे भी नीतीश बाबू, मुझे लगता है कि या तो उम्र उन पर भारी पड़ गया है, इतना चिड़चिड़ाहट, या फ्रस्ट्रेशन में है। देखिए, आईना दिखाने पर तो गुस्सा आता ही है। और पिएगा मरेगा तो आपका क्या दायित्व नहीं है कि बाहर से आने वाली शराब को रोकें? आप ना शराबबंदी के बारे में लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं, ना आप सीमा को सील कर पा रहे कि बाहर से आने वाली शराब को रोका जा सके। और जहरीली शराब जो बन रही है वो कहाँ बनती है, कहाँ से आती है? ये काम तो सरकार का है ना। आप अगर जहरीली शराब को रोक दे आने से, तो इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत नहीं होगी। हम थे कि साथ रहने के बावजूद भी हम कहते थे कि इसको रोकिए, तो भी उनको बुरा लगता था। आज ऑपोजिशन में है तो मर्यादा की सब सीमा लांघ रहे हैं। नीतीश जी के साथ दिक्कत क्या है कि अगर आप रोड पर शराब पी के चलिए तो आप जेल में रहिएगा। अगर आपका नाम हुज के स्मगलिंग में है, शराब की स्मगलिंग में है, तो आप गोपालगंज का टिकट देते हैं। अगर आपकी शराब पीती तस्वीरें पूरे बिहार में वायरल होती है तो आप कुर्दी में टिकट देते हैं। तो अगर खुद नीतीश कुमार जी के पार्टी से एक ऐसे व्यक्ति को टिकट मिलता है जो कि शराब की महफिल सजाए हुए है, तो आप कैसे उम्मीद करते हैं शराबबंदी होगी? अब कोई बीजेपी से यह पूछे कि जब वो बिहार में सत्ता में थे तो क्या तब जहरीली शराब से मौतें नहीं होती थी? खैर छोड़िए, क्योंकि ये पॉलिटिक्स है और पॉलिटिक्स चीज ही ऐसी है जो सत्ता में रहते हुए भी कुछ भी करवाती है और विपक्ष में रहते हुए कुछ और करवा देती है। नीतीश कुमार के बचाव में पहले बीजेपी उतर आती थी और अब आरजेडी उतर आई है, क्योंकि अब सत्ता में आरजेडी है और उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, जो नीतीश कुमार के बचाव में ढाल बनकर खड़े हो गए। ये वही तेजस्वी यादव हैं जो विपक्ष में रहते हुए जहरीली शराब से मौतों पर नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया करते थे। आपको याद है? तो सुनिए।
5 नवंबर 2021 को तेजस्वी यादव के इस ट्वीट पर गौर कीजिएगा, जो भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये ट्वीट वो लिख रहे थे कि शराबबंदी पर बड़बड़ करने वालों के राज में पिछले 3 दिन में ही जहरीली शराब से 50 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। वो मुख्यमंत्री, प्रशासन, शराब माफिया और पुलिस की मिलीभगत का आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माफिया और तस्करों पर कार्रवाई करने के बजाय पीने वालों को कड़ा सबक सिखाने की धमकी देते रहते हैं। यह ट्वीट था उनका। लेकिन अब तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के शुभचिंतक बन चुके हैं और अब छपरा में 40 से ज्यादा मौतों के बाद भी नीतीश कुमार जहरीली शराब बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई करने के बजाय पीने वालों को ही कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि पियोगे तो मरोगे। लेकिन तेजस्वी यादव को अब नीतीश कुमार के इस बयान पर कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि अब वो विपक्ष में नहीं है और सत्ता का राजधर्म कहता है कि कभी भी अपने साथी की बुराई नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बचाव करना चाहिए। तेजस्वी यादव बस यही काम कर रहे हैं, इसलिए बचाव कर रहे हैं। बिहार में गैंग्स ऑफ नीतीश कुमार जो है वो चल रहा है। लगातार हत्या, लूट, अपहरण, लोग मर रहे हैं, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, भ्रष्टाचार में पूरी सरकार डूबी हुई है। एक आध एविडेंस नहीं, कई एविडेंस हम लोगों ने आप लोगों के सामने भी सार्वजनिक किया, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नीतीश कुमार जी के इस राज्य में नहीं होती है, क्योंकि लगातार वो अपराधियों को संरक्षण देने का काम करते हैं। कि सबसे ज्यादा अगर जहरीली शराब से मृत्यु हुई है तो वो भाजपा शासित मध्य प्रदेश राज्य है, जहां 1214 लोगों की मृत्यु हुई। कर्नाटका दूसरे नंबर पर, कर्नाटका पहला भी भाजपा शासित और दूसरा भी भाजपा शासित राज्य कर्नाटका, यानी 909 लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हुई। क्या मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा के जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनसे इस्तीफा मांगेंगे? क्या अभी लोग जहां जाना है माहौल गंदा करना, और क्या करेगा बेचारा लोग? डरा हुआ है, कुछ ना कुछ तो दिखाना ही है ना। वैसे सच तो यह भी है कि राजनीति में बदलाव या बदलना कोई नई चीज नहीं है और राजनीति के लिए बुरी चीज भी नहीं है, और शायद इसी बदलाव को राजनीति कहते भी हैं। क्योंकि आपने सुना तेजस्वी यादव को, उनके दोनों बयान, जब विपक्ष में थे तो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, अब सत्ता पक्ष के साथ हैं, सरकार चला रहे हैं, तो सरकार को संभाल रहे हैं, बचा रहे हैं। उनका स्टैंड बड़ा क्लियर है। लेकिन एक पन्ना जो मेरे हाथ में है, इसमें वो सवाल हैं जो नीतीश कुमार से वो पूछते थे, वो आपको बताता हूं। नीतीश कुमार के बचाव में तेजस्वी यहां तक कह रहे हैं कि जनता के मुद्दे ना उठाकर बीजेपी केवल हंगामा कर रही है। बताइए, ये क्या बात हुई? क्या जहरीली शराब से हो रही मौतें बिहार की जनता का मुद्दा नहीं रही? और अगर ऐसा है तो पहले तेजस्वी यादव खुद ऐसी घटनाओं पर सवाल क्यों पूछा करते थे? लेकिन अब इन सब के बीच अगर किसी के दोनों हाथों में लड्डू है तो वो है नीतीश कुमार, जो पहले बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री थे तो जहरीली शराब के सवाल पर तेजस्वी यादव पर गुस्सा हुआ करते थे, और अब आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री हैं तो बीजेपी पर आग बबूला हो रहे हैं। आजकल मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग तरह तरह का बयान देते हैं। बयान खाली क्यों देते हैं? आप क्यों नहीं पकड़ते हैं? कहीं पर भी कुछ हो रहा है उसके बारे में जानकारी दीजिए, सब लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए। जिस समय ये पूरा का पूरा लागू हुआ, जरा बताइए, एक एक लोग अब बताइए, पूरे असेंबली में, काउंसिल में किस तरह से एकजुट होकर के सब पार्टी के लोगों ने किया। अरे भाई, अगर इसके बाद भी कोई गड़बड़ी करता है तो उस पर नजर तो सबको रखना चाहिए ना। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो क्या? रेडी शराब कितना प्रोजेक्ट ले लीजिए। इतना गंदा काम आज तक किसी ने नहीं किया है जो कर रहे हो। बहुत गंदा काम है। कैसे जीते हो? बोला मैं कह रहा हूं, कैसे हो? पूरा नेता प्रतिपक्ष थे तो जीते थे, आप जो है हो। वैसे सच तो यह भी दिख रहा है कि नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं बदले हैं। वो कल भी विपक्ष को कोस रहे थे, आज भी विपक्ष पर गुस्सा हो रहे हैं। सिर्फ विपक्ष में जो दल था, मतलब पार्टी थी, वो बदला है, वो बदली, और इसलिए उनके गुस्से का जो तेवर आप देख रहे थे वो बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिल रहा है। और इसलिए हम कह रहे हैं नीतीश कुमार नहीं बदले, इसलिए सवाल भी पूछ रहे हैं।
शराब पीने वालों को तो आप कह रहे हैं कि जैसा करोगे वैसा ही होगा, यानी मरोगे। लेकिन उनका क्या जो शराब बंदी के बावजूद भी आपके राज्य में घुसकर शराब बेच रहे हैं, जहरीली शराब बिक रही है, इसे भूल जाएं क्या? इसे नजरअंदाज कर दें? अब क्योंकि नीतीश कुमार और तेजस्वी बिहार की सत्ता की थाली के चट्टे बट्टे बन चुके हैं, तो तेजस्वी यादव के सुर बदल गए। वरना ये वही तेजस्वी यादव हैं जो बिहार में शराबबंदी और जहरीली शराब से मौतों पर नीतीश कुमार से सवाल पूछा करते थे, जिनके जवाब नीतीश कुमार से देते भी नहीं बनता था। लेकिन अब तेजस्वी वो सारे सवाल भूल चुके हैं। इसलिए आज हम तेजस्वी यादव को वो सवाल याद दिलाना चाहते हैं। वो सवाल मेरे पास है। शराबबंदी के 6 सालों में जहरीली शराब से हुई मौतों का दोषी कौन है, ये उनका सवाल था। बड़े पुरजोर तरीके से नीतीश कुमार से पूछते थे तेजस्वी यादव। अब तक शराब की पूर्ति करने वाले कितने माफिया, कारोबारी, तस्करों और अधिकारियों को जेल भिजवाया गया है? क्या शीर्ष पुलिस अधिकारी शराबबंदी के प्रति जवाबदेह नहीं है? सीधे सीधे सिस्टम से सवाल होता था और मुख्यमंत्री जी जवाब नहीं दे पाते थे। और अगर हैं तो शराबबंदी और जहरीली शराब से मौतों पर आज तक कितने डीएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी बर्खास्त हुए? शराबबंदी के बावजूद बिहार की सीमा पार कर करोड़ों लीटर शराब बिहार में कैसे पहुंचती है? यानी उस वक्त जो अवैध रूप से शराबबंदी लागू राज्य बिहार में शराब पहुंचते थे, उनको लेकर सवाल होता था। लेकिन आज सत्ता में तेजस्वी यादव है तो यह सवाल शायद छोटा पड़ गया होगा। उस वक्त जवाब नहीं मिला था, लेकिन शायद इनके पास अब जवाब हो। लेकिन सवाल इतने में खत्म नहीं हुआ, सवाल और भी थे। अगर बिहार में लाखों लीटर शराब जब्त हुई तो वो बिहार के अंदर कब, कैसे और क्यों पहुंची? इसमें किसका दोष है? ये तेजस्वी यादव के सवाल है। और अगर सरकार में बैठे माफिया, तस्कर, सत्तारूढ़ नेता और अधिकारी बिहार में हर महीने करोड़ों लीटर शराब की सप्लाई नहीं कराते तो कौन करवाता है? एक साल पहले नवंबर में पूर्णिया जिले में जहरीली शराब से हुई 65 से ज्यादा मौतों के बाद बतौर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने यह सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे थे। लेकिन अब तेजस्वी यादव सत्ता में है और हम नीतीश कुमार के साथ साथ अब तेजस्वी यादव को भी चैलेंज करते हैं कि वो इन सवालों का जवाब दे जो कल तक वो मुख्यमंत्री से पूछते थे, क्योंकि आज सत्ता में आप हैं। इसलिए इन सवालों का जवाब अब तक आप तलाश रहे थे और अब हम भी कह रहे हैं कि आप इन सवालों का जवाब दीजिए, क्योंकि सत्ता में तो अब आप हैं। आप बेहतर तरीके से बता सकते हैं। बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों से बेरुखी दिखाने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शराबबंदी से कितना प्यार है, यह किसी से छिपा नहीं है। वो जहरीली शराब से मौतों के बाद शराबबंदी के फायदे गिनाते हैं और शराबबंदी का बचाव करते करते प्रवचन देने लगते हैं। लेकिन बिहार में सिर्फ जहरीली शराब ही नहीं मिल रही है, बल्कि शराबबंदी के बावजूद देसी विदेशी शराब भी धड़ल्ले से बिक रही है। खुद नीतीश कुमार के ताजा आंकड़े इसकी तस्दीक करते हैं, खुद गवाही देते हैं। सबूत हैं ये, जिनके मुताबिक शराबबंदी वाले बिहार में पिछले 6 साल के दौरान 2.5 करोड़ लीटर अवैध शराब जब्त की गई है। अकेले इस साल 5 दिसंबर तक करीब 40 लाख लीटर अवैध शराब जब्त की गई है, जिसमें करीब आधी विदेशी शराब है। पिछले 6 वर्षों के दौरान शराबबंदी कानून तोड़ने के मामले में 5 लाख से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं और 6.5 लाख से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। बिहार सरकार के शराबबंदी कानून के मुताबिक जब्त की गई शराब की बोतलों को तोड़कर खत्म किया जाता है। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि 5 दिसंबर तक बिहार में करीब 8,40,000 लीटर शराब को अभी भी नष्ट किया जाना बाकी है। सवाल यह है कि जब बिहार में इतनी शराब जब्त हो रही है तो फिर शराबबंदी का मतलब क्या है? क्योंकि यह मानना तो मुश्किल है कि बिहार में जितनी भी शराब आ रही है वो सारी की सारी पकड़ी ही जा रही है। तो जो शराब पकड़ी नहीं जा रही है वो कौन पी रहा है? चूहे। हालांकि बिहार में यह भी हुआ है, यह भी दिखाया गया कि चूहों ने शराब पी लिया। खैर, बिहार में शराबबंदी के बाद सभी पुलिस वालों को एक शपथ दिलाई गई थी। वो आजीवन शराब का सेवन नहीं करेंगे और ना ही शराब से जुड़ी किसी भी गतिविधि में वो शामिल होंगे। और अगर ऐसा होगा तो वो नियमानुसार कठोर कार्रवाई के भागीदार बनेंगे। डीजीपी से लेकर सिपाही तक ने शराब नहीं पीने की तब शपथ ली थी। अब हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं उसी शपथ की। जो वीडियो अभी आप देखेंगे वो 1 महीने पहले का है। देखिए शपथ के बाद पुलिस की स्थिति क्या है बिहार में, उसको देखिए। क्योंकि शपथ ग्रहण आपने सुना कि शपथ ग्रहण की वीडियो भी देखे, लेकिन शपथ के पहले
1 महीने पहले जब ये वीडियो शपथ ग्रहण के बाद आता है, उसमें यह दिखता है कि बिहार के छपरा में एक दरोगा शराब पीते नजर आते हैं। वही छपरा जहां जहरीली शराब पीने से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और शराब का सेवन कर रहे दरोगा का नाम भरत राय है। वीडियो में दिख रहा है कि वो फोन पर बात कर रहे हैं और सामने टेबल पर शराब से भरा उनका ग्लास भी रखा है। टेबल के नीचे शराब की बोतल भी रखी हुई है। यहां एक कहावत याद आती है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। और यहां तो खुद कोतवाल साहब ही ड्राई स्टेट में शराब से अपना गला तर कर रहे हैं। तो बताइए कौन कहेगा कि बिहार पुलिस की शराब माफिया से सांठगांठ नहीं है? और अगर नहीं है तो कौन बताएगा कि पुलिस वालों को शराब कौन पिला रहा है? इस सवाल के जवाब में हम आपको एक और आंकड़ा बताना चाहते हैं। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद लापरवाही बरतने और अवैध शराब व्यापार को संरक्षण देने के आरोप में अब तक 430 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जा चुकी है। इसमें 56 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को शराब पीने, तस्करों को संरक्षण देने और कार्रवाई न करने के आरोप में नौकरी से बर्खास्त किया जा चुका है। तो अब आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि बिहार में पुलिस वालों को शराब कौन पिला रहा है। लेकिन शराबबंदी के नाम पर बिहार पुलिस आम जनता के साथ क्या क्या कर सकती है, अब इसका एक वीडियो भी आपको आज देखना चाहिए। यह वीडियो जो भी आप देख रहे हैं ये नवंबर 2021 का है और इस वीडियो में दिख रहा है कि बिहार पुलिस ने राजधानी पटना के एक मैरिज हॉल पर छापा मारा। इस दौरान पटना पुलिस के 2 जवान शराब की तलाश करते हुए दुल्हन के कमरे में घुस गए, जबकि उनके साथ महिला पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं थी, जो कि प्रोटोकॉल है। और पूरी तलाशी के दौरान पुलिस को वहां से कोई शराब नहीं मिला। बाद में पुलिस ने सफाई दी कि उन्हें ऊपर से आदेश था। ये तो सिर्फ कुछ वीडियो हैं, कुछ वीडियो। शराबबंदी की धज्जियां उड़ाने वाले ऐसे ढेरों वीडियो सोशल मीडिया पर आए दिन वायरल होते रहते हैं, जो बिहार में शराबबंदी के साथ सरकार और सिस्टम के मजाक का सबूत है, जिसके बारे में पूछने पर नीतीश कुमार की बोलती बंद हो जाती है। और जब जहरीली शराब से मौतें होती है तो वो लोगों को ही नसीहतें बांटने लगते हैं। तो क्या नीतीश कुमार किसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि शराबबंदी का कानून कहता है कि अगर कोई अवैध या जहरीली शराब पीने से किसी की मौत हो जाती है तो शराब के निर्माता या सप्लायर को मौत की सजा का भी प्रावधान है। लेकिन नीतीश कुमार तो सारा दोष जहरीली शराब पीकर मर चुके लोगों पर ही डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। अब सोचिए, इसलिए हमने कहा ना कि इस शराबबंदी के राजनीतिक खेल में अभी भी मौतें हो रही है। शायद इसको लेकर संजीदगी बरतने की जरूरत है, ना कि राजनीति करने की।